वेलकम बैक एवरीवन। सो अभी तक हम प्रोनाउन पर ही चल रहे हैं। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोनाउन वीडियो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेफिनेट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन सभी को कवर करने वाले हैं। तो होप सो आपने पुराने वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, बिकॉज प्रोनाउन का जो वो बेसिक आप जब तक नहीं सीखेंगे आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा बीच बीच से सीखना, राइट। तो जितने पुराने 3 वीडियोस ऑलमोस्ट में भी बने हुए हैं प्रोनाउन के ऊपर, तो उनको आप अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए एंड इसके बाद ही आप यहाँ पर इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मैं आपको बता चुकी थी पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन हमारे यूज़ किए जाते हैं नाउन्स की जगह पर, राइट। नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमें आज जो पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इट्सेल्फ। आई एम रिपीटिंग अगेन। व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जब सब्जेक्ट का एक्शन, सब्जेक्ट आपने अभी देखा था, सब्जेक्ट पुराने वीडियो में आपने देखा होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। यानी एक सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस लिखा है, उसमें जिस सेंटेंस ने कोई काम किया है दैट इज सब्जेक्ट। तो व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का जब एक्शन बताया जाए, यानी अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और वो काम रिफ्लेक्ट करता है, यानी दिखता है, दिखाता है अपॉन इट सेल्फ, अपने ऊपर ही, जब या अपने बारे में ही वो बताता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड माई सेल्फ unable to move, right। I found यानी यहाँ काम कौन कर रहा है? I found यानी मैंने, मुझे क्या पता चला? I found myself यानी मैंने खुद को, unable to move यानी मूव करने के लायक जब नहीं देखा, मैं अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा था, मैंने अपने आप को ऐसे देखा कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल मैनेज, राइट। ही विल मैनेज ऑल दिस, यानी ही कौन है यहाँ? काम कौन कर रहा है? ही क्या कर रहा है? विल मैनेज कर रहा है ऑल दिस, क्या? ऑल दिस हिमसेल्फ, वो खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो जब ही और हिमसेल्फ, अगर आप यहाँ देखो तो ही और हिमसेल्फ का आपस में रिलेशन है, आई का माई सेल्फ से रिलेशन है। एंड लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल्स लाइक, अच्छा, एक चीज़ आपको इसमें समझनी है कि जहाँ पर सिंगुलर होगा वहाँ SELF होता है, ठीक है, लेकिन जहाँ प्लूरल होता है वहाँ SELVES आ जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनदर, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, शी enjoyed herself, यानी उसने खुद ही इंजॉय कर लिया। तो शी आया बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, गर्ल के लिए यूज़ होता है, फेमिनाइन के लिए, तो यहाँ हर आ गया। एंड सेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि दैट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोनाउन, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अभी आपने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ होते हैं? जिसके पीछे सेल्फ और सेल्स लग जाता है, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो हम यूज़ करते हैं, राइट। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने देखा, अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर रिप्लेस्ड, यानी प्लेस्ड, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनको हम लिखते हैं कहाँ? आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही हिमसेल्फ विल सिंग, ठीक है, वो खुद गाना गाएगा, सिंग। तो यहाँ काम हो रहा है, ही कौन काम कर रहा है? यानी वह काम कर रहा है ना। तो
तो ही मीन्स एक कोई बॉय है वो गाना खुद गाएगा। तो देखो यहाँ ही यानी ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, जो काम करता है, जिसके काम करने के बारे में बताया गया होता है कि काम कौन कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंड सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर बाद अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी मेड आएगा तो गलत हो जाएगा, शी हरसेल्फ, क्योंकि हम एम्फेटिक प्रोनाउन बना रहे हैं इसलिए शी हरसेल्फ मेड दिस पिक्चर, यानी शी देखो उसने उस पिक्चर को खुद बनाया, तो शी हमारा कौन हो गया, सब्जेक्ट। पिक्चर किसने बनाई, शी ने। और शी के जस्ट आफ्टर बाद अगर हमने एस यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर लिया वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है, उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। When a pronoun is referred to in a journal way, जब हम जर्नल वे में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रेफ़र करते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे एनी फॉर एग्जाम्पल्स हैं ये, एनी, मैनी। अब मैनी में तो कितना भी ज़्यादा हो सकता है, ईच यानी हर एक, सम वन, राइट, ऑल, बोथ, सम, लिटिल, नन, नथिंग, राइट। तो जहाँ ये सारे वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। ओके, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, द प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट्स और डायरेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, यानी वो प्रोनाउंस जो किसी चीज़ को शो करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, पॉइंट करते हैं किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़, क्या है ये, दिस इज़ अ मार्कर, राइट। Those are horses, right. Next is these are my toys, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या आया, दिस, दोज, दीज, जहाँ पर हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करते हैं, डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। चलो नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हम यही समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन यू हैव लर्नड और व्हेन यू हैव रीड द चैप्टर ऑफ सेंटेंस, जब आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा, सेंटेंस का चैप्टर पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या होता है, उसमें एक चीज़ आई होगी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इज़ वेरी ईजी, ठीक है। क्या था उसमें, जब हम किसी से क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका मैं यहाँ आपको डेफिनेशन बताती हूँ। द वर्ड्स, ठीक है, सॉरी, द वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो हम क्वेश्चंस पूछने के लिए सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल है, हु गेव यू दिस टॉय, यानी ये टॉय आपको किसने दिया, ठीक है। नेक्स्ट ले सकते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो यहाँ क्या है, हाउ, हु, व्हेन, whom, whose, इन सभी वर्ड्स का जब हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस करने के लिए उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, राइट। सो अब आपके जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू complete your exercise, fill your exercise and do some extra questions so that आप easily कर सकें।
If I'll get time, I'll definitely share the एक्सरसाइज फ़ोटोज़ टू यू, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सको, अच्छे से ट्राई करो। एंड जहाँ प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। एंड yes, never lose your hopes and try to learn more and more things. Thank you so much.